स्वागत है आप सभी को अपने YouTube परिवार चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को बहुत अच्छी तरीके से आज हम लोग जानेंगे। वैदिक सभ्यता में हम लोग देखेंगे चार वेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और साथ में महाभारत और रामायण के बारे में भी जो भी तथ्य है उसको भी जानेंगे। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छी तरीके से एक ही वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति या सभ्यता को शुरू करने से पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता या संस्कृति को हम लोग लौह युगीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक संस्कृति में जिस धातु का प्रयोग होता था वह है लोहा। किस धातु का ये लोग प्रयोग करते थे? लोहा धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको हम लोग लौह युगीन भी कहते हैं। और सबसे पहले लोहा का प्रयोग किस सभ्यता ने, किस साम्राज्य ने किया था, यह एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हखामनी एक साम्राज्य है जिन्होंने लोहा का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आइए अब अपने टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं, बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता की। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। यानी जिस वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य क्या थे? एक तरह से आक्रमणकारी थे। आर्य जब आए तो ये भारत के जिस क्षेत्र में आए वहाँ के जो भी राज्य था उस राज्य पे आक्रमण करके उसको राज्य को अपने अधीन करके वहाँ पे वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता का वो निर्माण किए, प्रचार प्रसार किए और वहाँ पे विस्तारित किए वैदिक संस्कृति को। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट। ये एक तरह से परिभाषा भी है आर्य का। श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा, ऊंचा, सबको पता है। उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, ये सब आर्य के अर्थ हैं। अब हम देखते हैं वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है, यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। जो वैदिक सभ्यता थी इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसको ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल को। और इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका काल है। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्य आए कहाँ से हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर्य कहाँ से आए इसको लेकर अभी तक जो भी विद्वान हैं उनके आपसी मतभेद बने रहते हैं। ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आर्य आए कहाँ से हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो अपने अपने विचार रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के विचार अलग अलग हैं, यानी जो भी विद्वान हैं उनके विचार क्या है? अलग अलग हैं। जैसे मैक्स मूलर साहब कह रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। एडवर्ड मेयर कह रहे हैं कि ये पमीर की पठार से आए हैं। प्रोफेसर पेंका कह रही हैं कि ये जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। और गाइल्स कह रही हैं कि हंगरी से। और बाल गंगाधर तिलक कह रही है उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्य वहाँ से आए हैं। ये ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा आर्य के विषय में पढ़े लिखे होंगे, स्टडी किए होंगे, खोज किए होंगे, तब जाके ये बता रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं। लेकिन कुल मिला जुला के सबका मत, अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से एशिया के निवासी थे। यानी बहुत लोग मानते हैं कि सबसे सटीक जो भी विद्वान हैं मैक्स मूलर, ये जो कह रहे हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, तो ये सब लोग मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। आपके एग्जाम में आता है आर्य कहाँ से आए हैं, तो आप लोग लगाएंगे मध्य एशिया से आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भौगोलिक विस्तार, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लोग आए तो कहाँ कहाँ छा गए, कहाँ कहाँ अपना ये साम्राज्य स्थापित किए।
तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। यानी जब आर्य आए तो ये अपना विस्तार कहाँ कहाँ किए, अफगानिस्तान में भी इनका विस्तार हो गया था, पंजाब में हो गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली के आसपास सटे हुए जो भी जैसे गाजियाबाद, नोएडा इत्यादि था, ये हो गया। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। यानी सतलज से लेकर यमुना तक का जो क्षेत्र था उसमें भी ये क्या थे, एक तरह से विस्तारित थे, इनका साम्राज्य था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मवार्त कहते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट है गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे हम लोग ब्रह्मसी देश कहते हैं। यानी जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र है और दोआब क्षेत्र के आसपास जो भी क्षेत्र था उस पर भी आर्यों का कब्जा था, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मसी। इसके बाद अगला है कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। कालांतर में नहीं, आगे चल के संपूर्ण उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर जो भारत है यानी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इससे सटे जो भी राज्य जिले हैं, ये इन पे क्या हुआ, आर्यों का एक तरह से विस्तार हो गया, एक तरह से इनका कब्जा हो गया था और ये अपने वैदिक साम्राज्य को विस्तारित कर दिए थे और इसलिए इसको आर्यवर्त कहा जाता है। आर्यवर्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्य जो उत्तर भारत है इसमें पूरी तरीके से अपना विस्तार कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक स्थिति, आर्य के राजनीतिक स्थिति क्या थे, ये कैसे रहते थे, कैसे अपना साम्राज्य को चलाते थे, क्या था इनके राजनीतिक स्थिति। पहला दिया है कुल। कुल मतलब होता है परिवार, कुल मतलब होता है परिवार, और परिवार के जो मुखिया होते हैं, परिवार को जो चलाने वाले होते हैं उसको कुलप कहा जाता है और गृहपति कहते थे ये लोग, कुलप और गृहपति जो परिवार को चलाने वाला होता है। और कई परिवार मिलके क्या बनाए, एक ग्राम बनाए, यानी बहुत सारे परिवार मिलके, बहुत सारे घर मिलके क्या बन जाता है, जैसे आप लोग गांव में भी देखते हैं, अभी भी वही व्यवस्था है गांव में कि ढेर सारे घर मिलके गांव बना लेते हैं। तो गांव के जो मुखिया होता है उसको क्या कहते थे ये लोग, ग्रामड़ी कहते थे, ग्रामड़ी। आज के तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और कई सारे ग्राम मिलके, ढेर सारे ग्राम मिलके क्या बनाए, 20 बनाए, 20, जिसको ये लोग जो 20 को चलाने वाले होता था, 20 का नेतृत्व करने वाला होता था, इसको क्या कहते थे ये लोग, 20पति कहते थे। और कई 20 मिलके जन बनाए, कई 20 मिलके क्या बनाए, जन, और जन को चलाने वाले को क्या कहते थे ये लोग, राजन। राजन मतलब ये है राजा। और कई ढेर सारे जन मिलके क्या हो गए, एक राष्ट्र का निर्माण हो गया, एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। कुल मतलब परिवार, परिवार को चलाने वाला क्या होता, कुलप कहलाता था या गृहपति कहलाता था। और कई कुल मिलके क्या बने, ग्राम बने, ग्राम को चलाने वाला ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम मिलके 20 बने, 20 को चलाने वाला 20पति कहलाता था। कई 20 मिलके जन बने, जन को चलाने वाला, जन को नेतृत्व करने वाला राजन कहलाता था। तो ये थी राजनीति स्थिति आर्यों के पंचजन व्यवस्था आर्यों की। ये था कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र, ये आर्यों के पंचजन व्यवस्था थे। अब हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। यानी पूर्व वैदिक काल जो 1500 BC से 1000 BC तक था, उसका हम लोग ऋग वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इनकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताओं में हम लोग देखते हैं पहले कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। ये क्या थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, यानी भेड़ बकरी इत्यादि ये खाते थे, प्लस में ये शाकाहारी भी थे, यानी कि हम लोग कह सकते थे ये सर्वाहारी थे, यानी सब कुछ खाने वाले थे। लेकिन एक चीज़ नहीं खाते थे, जो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों का वो था कि उसको एक पवित्र पशु मानते थे, वह था गाय। गाय को ये लोग बहुत मतलब पवित्र मानते थे। खाद्य पदार्थ को क्या कहते थे ये लोग, करफ कहते थे। खाद्य पदार्थ को क्या कहते थे, करफ। करफ इनका मुख्य खाद्य पदार्थ था और ये जौ और दही को मिलकर बनाते थे। जो करफ था ये जौ और दही को मिलकर बनाते थे, इनके ये खाद्य पदार्थ थे। यवांगू को क्या कहते थे, यवांगू को कहते थे जौ का दलिया, यानी जौ का जो दलिया होता है, दर्रा होता है, इसको यवांगू कहते थे। यव किसको कहते, यव ये जौ को कहते थे।
धन्य वो किसको कहते थे? मरुस्थल को। जो राजस्थान में जो मरुस्थल है, जिस तरह जहाँ पे बारिश इत्यादि नहीं होता है, केवल बालू बालू ही रहता है, रेत रेत ही रहता है, उसको मरुस्थल कहते हैं। ये धन्य को ये मरुस्थल कहते थे। अघन्या को, अघन्या मतलब जिसका, अघन्या, अघन्या मतलब जिसका हत्या न किया जा सके, उसको ये लोग गाय कहते थे। अघन्या को क्या कहते थे? ये गाय, गाय को अघन्या कहते थे। पराक्त, पराक्त मतलब ये समुद्र, समुद्र को क्या कहते थे? ये पराक्त कहते थे। बेकनाट, बेकनाट ये लोग सूदखोर को कहते थे। सूदखोर मतलब जो लोग पैसे को सूद पे देते थे, ब्याज पे बांटते थे, उसको लिए बेकनाट कहते थे। इसके बाद उर्वरा, उर्वरा को ये कृषि भूमि कहते थे, यानी कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे। अभी भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूमि क्या हो गई? बहुत उर्वरा हो गई है, चाहे ये भूमि मतलब खेती किसानी के लायक नहीं है कि है, ये लोग अभी भी कहते हैं कि खेत में उर्वरा है, खेत बंजर नहीं हुआ, खेत उर्वरा है, खेत में उर्वरा ज़्यादा है, यानी कृषि योग्य भूमि है। इसके बाद सूरा सोमरस किसको कहते थे? ये पवित्र पेय जल था, जिसको ये लोग सूरा या सोमरस कहते थे। और इसी को ये त्याज पदार्थ भी कहते थे, क्योंकि ये एक तरह से ये शराब था। और इस कहते थे कि ये शराब को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे घर इत्यादि सारे बर्बाद हो जाएंगे। अब भी लोग कहते हैं कि शराब इत्यादि को छोड़ दो, नहीं तो ये आपके घर इत्यादि बर्बाद हो जाएंगे। तो सूरा या सोमरस ये एक तरह से, सोमरस एक तरह से ये शराब था, जिसको ये पवित्र पेयजल मानते थे, लेकिन ये नशीला पदार्थ होता था। ये इसको त्याज पदार्थ भी कहते थे, मैंने मतलब ये जिसका लत लग गया था ये छोड़ने के लिए भी कहते थे। इसके बाद वप्ता, वप्ता किसको कहते थे? नाई को। जो बाल इत्यादि को काटते थे, नाई होते थे, उसको वप्ता कहते थे। प्रिय पशु इनका क्या था? घोड़ा, यानी घोड़े के बारे में इनको नॉलेज था, घोड़े की सवारी करते थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा था। किनका? आर्यों का। वस्त्र, ये सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और मृग चर्म, यानी सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, और जो मृग का चर्म होता था, मृग के जो चमड़े होते थे, उसका भी प्रयोग ये लोग अपने पहनावा में करते थे, वस्त्र के रूप में करते थे। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी संस्कृत भाषा थी, क्योंकि यार जो भी थे वो संस्कृत बोलते थे। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो ये था पूर्व वैदिक काल की कुछ विशेषताएं, यानी ऋग वैदिक काल की ये विशेषताएं थी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, यानी ऋग वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग ऋग्वेद को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता किसको माना गया है? ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता इंद्र को माना गया, जिसका नाम कितनी बार आया है? 150 बार नाम लिया गया है। यानी जो ऋग्वेद है, जो वैदिक काल की ग्रंथ है, उसमें इंद्र को सबसे प्रिय देवता माना गया है, और ये 150 बार यानी 250 बार इसका नाम लिया गया है। अग्नि का नाम इसमें 200 बार लिया गया है, और सिंधु का नाम इसमें 55 बार लिया गया है। गंगा का नाम इसमें 1 बार लिया गया है, और सबसे पवित्र नदी इसको ऋग्वेद में किसको माना गया? सरस्वती नदी को। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, और इसका नाम कितनी बार लिया गया है? 50 बार लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी? सामाजिक व्यवस्था थी बाल विवाह, छुआछूत तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी ये लोग बाल विवाह की प्रचलन नहीं था, छुआछूत भी नहीं मानते थे, और पर्दा प्रथा भी नहीं मानते थे। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत ही विकसित सभ्यता थी, क्योंकि बाल विवाह, अभी तो बाल विवाह भी हो रहे हैं, छुआछूत भी लोग बहुत चरम सीमा पर मानते हैं, ये नीचे जात का है, ऊंची जात का है, और पर्दा प्रथा भी चल रहा है। तो इस तरह से वो लोग उस समाज में इतने विकसित हो गए थे कि उन लोगों को पता था कि बाल विवाह करना एक तरह से सही नहीं है, छुआछूत भी सही नहीं है, पर्दा प्रथा भी सही नहीं है, उन लोगों को कुछ पता था। तो ये सब उसमें प्रचलित नहीं था। किसमें? ऋग वैदिक काल में। जाति व्यवस्था का प्रचलन था, वहाँ पे जाति व्यवस्था का प्रचलन था, लेकिन किस पे? कर्म के आधार पे। जो जिस प्रकार के कर्म करता था उसको उस जाति में डाल दिया जाता था। जैसे जो विद्वान थे वो लोग पंडित में आ गए होंगे, जो लोग मजदूरा इत्यादि थे वो लोग निम्न जाति में आ गए होंगे। ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद भी इनकी सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। अब हम लोग देखते हैं वेदों के प्रकार। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
तो ये चारों वेद को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वेदों के प्रकार कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 थी। वेदों की संख्या कितनी है, 4। इसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। और सबसे नया वेद किसको माना जाता है, सबसे नया वेद हमारा अथर्ववेद है। सबसे नया वेद हमारा अथर्ववेद है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक आता है वेद त्रयी। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रयी में आते हैं 3 वेद आते हैं। एक आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो वेद त्रयी में आता है ऋग्वेद, सामवेद और एक आता है आपका यजुर्वेद। आते हैं यजुर्वेद। तो ये वेद त्रयी हैं, वेद त्रयी में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे ऋग्वेद में कितनी मंडल है, कितनी मात्रा है, कितनी सूक्ति हैं इत्यादि। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको जानने वाले हैं। मंडल, ऋग्वेद में कह रहा है मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या है हमारे 10। कितने मंडल हैं, मंडलों की संख्या हमारे 10 है। सूक्त कितने हैं, सूक्त इसमें 1028 सूक्त हैं। और मंत्र कितने हैं, 10,462 और या 10,562 पूछा जाता है, लेकिन इसमें सबसे सटीक है 10,462 मंत्र हैं। किसमें, ऋग्वेद में। और शाखा कितनी है, इसकी शाखा है 5। ऋग्वेद की शाखा कितनी है, 5। और इनके शब्द कितने हैं, इसमें शब्द कितने लिए गए हैं, शब्द कितने लिखे गए हैं, 1.5 लाख शब्द लिखे गए हैं। 3 मंडल में किसका 3 मंडल में किसका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है। और 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। तो ये कुल मंडल कितने हैं, 10 मंडल में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को बताया गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है। और 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। ये मुख्य है, इसको देख लीजिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है। और 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। अब ऋग्वेद के उपवेद क्या है, ऋग्वेद के उपवेद ये देखिए, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, कहीं कहीं ने नोट कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है। और लेकिन सुसूत्र एक ऋषि हैं, वह इसको अथर्ववेद मानते हैं। ये सुसूत्र स्त्री है, सुसूत्र, ये अथर्ववेद मानते हैं। उपवेद किस क्या मानते हैं, ये अथर्ववेद मानते हैं। ऋग्वेद के उपवेद ये अथर्ववेद मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद माना जाता है। इसको ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि ये ऋग्वेद समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वेद। केवल वैदिक काल में एक ही वेद का रचना हुआ था, ऋग्वेद का। इसके बाद उत्तर वैदिक काल हम लोग देखेंगे, जो 1000 BC से 600 BC है। इसमें 3 वेद का रचना हुआ। 3 वेद में सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो इसको हम लोग यहीं डायरेक्ट देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामवेद। कह रहा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 BC से 600 BC है, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इसमें 3 वेदों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई। पहला था सामवेद और दूसरा वेद, क्योंकि पहला हम लोग का था ऋग्वेद था, जो ऋग वैदिक काल में ही उसका रचना हो गया था। तो सामवेद के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। इसमें है, इसको क्या कहा जाता है, इसको संगीत का वेद कहा जाता है। इसको संगीत का वेद कहा जाता है। और इसमें 1875 मंत्र हैं। और इसकी रचना किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। 1875 मंत्र हैं और इसकी रचना किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। यानी सामवेद को पढ़ने वाले को हम लोग उद्गाता कहते हैं। और इसके उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ये है सामवेद। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद ये यज्ञ कर्मकांड
इत्यादि को बताया गया है। इसको चंपू काव्य भी कहते हैं। चंपू काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य जिस काव्य में पाए जाते हैं उसको हम लोग चंपू काव्य भी कहते हैं। तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं। इसमें यज्ञ, कर्म, कांड इत्यादि को बताया गया है। इसमें 975 मंत्र हैं और इसकी रचना किसने की थी? है विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। इसके पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं। इसको हम बोल नहीं पा रहे हैं। और इसके उपवेद हैं धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और इसकी 2 शाखा हैं, एक कृष्ण शाखा है, एक शुक्ल शाखा है। यजुर्वेद के 2 शाखा हैं, एक कृष्ण शाखा और एक शुक्ल शाखा। तो उम्मीद करें यजुर्वेद समझ में आया होगा। यजुर्वेद को हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं। और यजुर्वेद यज्ञ और कर्म, कांड इत्यादि को बताता है। इसमें 975 मंत्र हैं और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। पढ़ने वालों को अर्धवायु कहते हैं और उपवेद इसका धनुर्वेद है। और शाखा इसका कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा, यानी इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। इसके बाद हम लोग का चौथा और लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोना टोटका को बताया गया है। इसमें टोना टोटका इत्यादि को बताया गया है। इसमें 5977 मंत्र हैं और ये इसकी भी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। यानी विश्वामित्र ने 2 रचना की हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है और इसके उपवेद क्या है? शिल्पवेद। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके उपवेद कौन से हैं? कौन है? शिल्पवेद। तो ये थे उत्तर वैदिक काल के 3 वेद जिसको हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और तथ्य देखते हैं। इसके बाद ग्रंथ हम लोग देखते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, यानी जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को पढ़ने में ये बहुत बड़े बड़े थे, तो इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो दूसरे अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद को हम लोग जानते हैं संख्यायन, कौशिकी और एतरेय के नाम से भी ऋग्वेद जाना जाता है। इसके बाद यजुर्वेद 2 भागों में बांटा था, एक कृष्ण शाखा, एक शुक्ल शाखा। तो कृष्ण शाखा में एक कंठ के नाम से जानते हैं, तैतरीय नाम से जानते हैं, मैत्रेयी नाम से भी जानते हैं, और शुक्ल शाखा में बस एक ही नाम से जानते हैं, शतपथ नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ये होता है कि जैसे अब ऋग्वेद तो बहुत बड़ा है, तो इसको अलग अलग करके भी, यानी दूसरे नाम से भी इसको छोटे छोटे भागों में एक तरह से लिखा गया, ताकि लोग जो भी इसको पढ़े तो आसानी से पढ़ सके। सामवेद को भी ये पंचविश के नाम से जाना जाता है। इसको प्रण भी कहा जाता है और जैमिनी के नाम से भी जाना जाता है, खड़विश के भी नाम से जाना जाता है और आरसीए नाम से भी जाना जाता है सामवेद। अथर्ववेद को बस एक ही नाम है, गोपथ। अथर्ववेद को बस एक ही नाम से जानते हैं, गोपथ। तो ये थे कुछ जो हमारे 4 वेद थे, इसके कुछ अलग अलग नाम थे जो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। ये सब ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेदांग, यानी वेद को पढ़ने में जो सहायक है उसको वेदांग कहा जाता है। इसमें जैसे शिक्षा है, वेदांग में सहायक जिसको हम लोग वेदांग कहते हैं। पहला दिया है शिक्षा। शिक्षा का काम क्या है? उच्चारण करना नहीं, बताना। इसमें उसके बाद व्याकरण है। व्याकरण किसमें लिया गया? व्याकरण ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जो भी व्याकरण है। इसके बाद कल्प है, ज्योतिषी है, निरुक्त है, छंद है। ये निरुक्त शब्दाउत्पत्ति इत्यादि में बताया गया है। छंद को पिंगल ऋषि जो छंद शास्त्र है उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से ये बताए हैं। तो ये थे वेदांग में सहायक कुछ वेदांग। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला है रामायण के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये अन्य भाषा में उच्चरित है। रामायण जो था कुछ अन्य भाषा में उच्चरित है। जैसे रामायण को संस्कृत में किसने किया था? ये वाल्मीकि जी ने लिखा था। अवधी में किसने लिखा? तुलसीदास ने। तमिल में किसने लिखा? कबन ने। अंग्रेजी में किसने लिखा? RTHD ग्रिफिथ ने। तो सबसे सटीक रामायण हम लोग को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो है संस्कृत में जो वाल्मीकि जी दिए थे। ये सबसे सटीक और प्रमाणिक रामायण माना जाता है।
बाकी क्या हो गया, जो भी ये लोग लिखते गए अन्य भाषा में अपने तरह से कुछ न कुछ ये जोड़ते गए। तो इससे क्या हो गया, जो रामायण की जो असली तथ्य था उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किए, लेकिन जो हमारा शुद्ध रामायण में देखने को मिलता हुआ है वाल्मीकि जो संस्कृत में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाभारत। ये हम लोग का आखिरी स्लाइड है महाभारत, और इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो देख लीजिएगा एक बार महाभारत को बहुत अच्छी तरीके से। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। इसमें पुराण कितने? 14 पुराण। महाभारत में कितने 18 पुराण। महाभारत में कितने पुराण हैं? 18 पुराण। और उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में 100 जो 2 उपनिषद केवल पद्य के हैं, और जो 4 उपनिषद हैं वो सिर्फ गद्य हैं, और जो केवल 2 ऐसे हैं जो पद्य एवं गद्य दोनों हैं। कौन से? प्रश्न और केन। जो प्रश्न और केन ऐसे जो उपनिषद हैं जिसको हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पद्य और गद्य दोनों इस काव्य में पाए जाते हैं। तो ये दो हैं जो उपनिषद, जो प्रश्न और केन, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें पद्य और गद्य दोनों पाए जाते हैं, इसको हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद मुख्य उपनिषद कितने हैं? मुख्य उपनिषद मात्र 13 हैं, सिर्फ 13 हैं। उपमुख्य उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं 108 उपनिषद को आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। 102 जो केवल पद्य हैं, 4 केवल गद्य हैं, और 2 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें पद्य और गद्य दोनों पाए जाते हैं। वो उपनिषद है प्रश्न और केन, जिसको हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और, सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्योपनिषद। मांडूक्योपनिषद। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मांडूक्योपनिषद से भी सत्यमेव जयते को लिया गया है। यम नचिकेता संवाद किस में है? कठोपनिषद में है। 4 आश्रम किस में है? ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम है से लिया गया है। 4 आश्रम किससे लिया गया है? ज्वालोपनिषद से। और संस्कार कितने बताए गए हैं? महाभारत में संस्कार कितने बताए गए हैं? 16। और विवाह कितने प्रकार के बताए गए? विवाह 8 प्रकार के बताए गए। अभी तो हमारे समाज में विवाह केवल 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। और उस समय के विवाह प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार के थे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे जो भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।